एक पेड़ माँ के नाम, ये जो वृक्षारोपण का भव्य शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, उसी के प्रतीक चिन्ह के रूप में आज माननीय कलेक्टर सर के द्वारा ये प्रतीक चिन्ह भेंट की जा रही है। इसके पश्चात माननीय केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय कलेक्टर सर से निवेदन कि वो हमारे मंत्री जी का भी प्रतीक चिन्ह भेंट करें मंत्री जी को। इसके पश्चात हमारी श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय कलेक्टर सर को कि वो आए और कि हमारे मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का जो प्रतीक चिन्ह देकर ये प्रतीक चिन्ह भेंट करें। इसके पश्चात सभी अन्य मंचस्थ सभी अतिथिगण, विशिष्ट अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डीएफओ जगदलपुर श्री उत्तम गुप्ता सर को एवं एसडीओ फॉरेस्ट योगेश रात्रे जी को। ये आए और अन्य मंचस्थ अतिथियों को यह प्रतीक चिन्ह भेंट करें, जो कि एक पेड़ मां के नाम का ये प्रतीक चिन्ह हमारे सम्मानीय अधिकारियों के द्वारा उपस्थित मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को यह भेंट की जा रही है। एक पेड़ मां के नाम का महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस मंच से किया गया। इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में आज हमारे सभी अधिकारीगण प्रतीक चिन्ह के रूप में ये भेंट की जा रही है। इसके पश्चात मैं आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डीएफओ जगदलपुर उत्तम गुप्ता सर को। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल ली घर में उजाला हो गया। मातृशक्ति के सम्मान और मां को समर्पित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हमारी महतारी वंदन योजना के समस्त हितग्राहियों को जो पौधा प्रदाय योजना का आज का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का मैं अपना अमूल्य समय देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथियों माननीय श्री केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास, माननीय श्री किरण देव जी, विधायक जगदलपुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप जी, विधायक विनायक गोयल जी चित्रकूट, महापौर सफीरा साहू जी एवं अन्य समस्त अतिथियों का एवं हमारी मातृशक्ति जो दूर दूर से आ आई थी उनका मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वातावरण, रक्षाबंधन कितना पावन पवित्र त्योहार, और ये त्योहार भले ही हम ये कहें भाई और बहन का प्यार, लेकिन जब सीमा पर हमारी रक्षा का प्रण लेकर सेनानी वहाँ आपकी रक्षा करते हैं तो उनके लिए भी ये रक्षा सूत्र है। जो आपके जीवन में रक्षा के किसी भी समय पर आपके बीच उपस्थित रहा हो, वो भी आपका
रक्षा का वो व्यक्तित्व है जो हमारी परंपराओं को और ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित करता है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधारेंगे और 101 फीट लंबी ये राखी समस्त बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बांधेंगी या यूं कहें कि भेंट करेंगी। ये सप्रेम अभिनंदनीय भेंट, वंदनीय भेंट। और जब ये राखी माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वीकार करें तो एक बार आप सभी की जोरदार तालियां इस बात की गवाही देंगी कि आप सभी बहनों की तरफ से 101 फीट लंबी ये राखी माननीय मोहन यादव जी के हाथों तक पहुंचा दी गई है। हाथ ऊपर उठाकर बजा दीजिए तालियां और कहिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये बहुत सुंदर परिदृश्य, अलौकिक परिदृश्य। 101 फीट लंबी ये राखी माननीय अतिथि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों में। और अब बिना किसी देरी के मैं सिंगरौली सीधी के सांसद महोदय आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वे पधारें और इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, सांसद महोदय। आज लाडली बहनों के आभार ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी लाडले और जिन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश के विकास के लिए दिन रात अपना समय लगाया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र की सम्मानीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, विधायक सम्मानीय श्री यहाँ पर हमारे मिश्राम जी, राजेंद्र जी मिश्राम, और सम्मानीय शाह जी, सम्मानीय विश्वामित्र पाठक जी, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री रामचरण गुप्ता जी, और हमारे प्रदेश के सम्मानीय उपाध्यक्ष सम्मानीय कानदेव सिर सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी शीर्षस्थ हमारे पदाधिकारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने बैठी हुई जनता जनार्दन, जो हमारी देवतुल जनता जनार्दन है, हमारी लाडली बहनें, हमारे भाई, मीडिया के लोग, सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय भाई साहब आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे निर्वाचन के बाद आप पहली बार हमारे संसदीय क्षेत्र में, और वो भी चितरंगी विधानसभा में आए हैं। भाई साहब, मैं इस विधानसभा की विशेषता बताना चाहता हूं। भाई साहब, आपने हमारे विधानसभा को बहुत दिया है, मंत्री दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे 8 विधानसभा में हम सर्वाधिक इसी विधानसभा से जीते हैं। भाई साहब, हम लगभग 60,000 मतों से जीते हैं, और इसलिए आपको जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं, वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। भाई साहब का आज बहुत कार्यक्रम व्यस्त है, लेकिन आज इसके बावजूद भी हमारी लाडली बहनों के लिए जो उपहार के रूप में उन्हें रक्षाबंधन के उपहार देने के लिए आए हुए हैं, वो विस्तृत में हमारे भाई साहब बताएंगे। लेकिन मैं अपनी सीधी लोकसभा क्षेत्र के, चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के, और इस जगह का आपका सांसद होने के नाते, और आप जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं, आभार करता हूं, वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आपके ही वजह से, आपके ही आशीर्वाद से आपने मुझे दिल्ली में अपने सेवक के रूप में बना करके भेजा है, और प्रथम दिन से ही मैं आपकी सेवा में दिन रात लग गया हूं। आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। अब मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी से, जो कि इस क्षेत्र से परंपरागत तरीके से जुड़ी हुई हैं।
और पूरी निष्ठा के साथ जुड़ी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इस अवसर पर पधारें, अपने उद्गार हम सभी से जोड़ें। श्रीमती राधा सिंह जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन। भारत माता की, भारत माता की। हमारे मुखिया जयकारा तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आप लोग की आवाज नहीं सुन रहे हैं, उसको जरा तेज से भारत माता की। आज हमारे लाडले भाई एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे सीधी सिंगरौली के सांसद सम्माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे विधायक सम्माननीय रामनिवास साय जी, सम्माननीय राजेंद्र मेश्राम देवसर विधायक, सम्माननीय हमारे वरिष्ठ विधायक विश्वामित्र पाठक जी, सम्माननीय हमारे इस क्षेत्र के राजा एवं प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय कांतिदेव सिंह जी, पूर्व विधायक सम्माननीय राम लल्लू बैस जी, पूर्व विधायक मेरे छोटे देवर सुभाष वर्मा जी, मेरे चाचा सम्माननीय पूर्व विधायक अमर सिंह जी, सम्माननीय हमारे जिला के मुखिया राम सुमिरन गुप्ता जी, देवेश पांडे जी, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप साय जी, सम्माननीय राजकुमार दुबे जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मंच के मंचासीन मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामने बैठे हुए मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता एवं सभी मेरे जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। भाई साहब, 24 घंटा के अंदर हमारे सभी अधिकारी इतना अच्छा तैयारी कर लिए, उनको तो पहले मेरे तरफ से धन्यवाद भी है। भाई साहब, मेरी सिर्फ 3 मांगे हैं। बगैया एवं बगदरा में महाविद्यालय का स्थापना हो जाए। दूसरा, चितरंगी मुख्यालय में 100 बिस्तरी अस्पताल का स्थापना कराई जाए और बालक एवं बालिका पीजी छात्रावास की स्थापना कराई जाए। बगदरा अभयारण्य में को नोटिफिकेशन के लिए आपके तरफ से चला जाए, मेरा ये निवेदन है, क्योंकि बगदरा में एक भी चिड़िया नहीं उड़ता है, न खरगोश है, फिर भी भाई साहब वहाँ अभयारण्य है। तो मैं निवेदन करूँगी। और ग्राम बीछी में सोन नदी से सोन पंप कैनाल लगाकर कोरावल क्षेत्र के लिए सिंचाई का सुविधा मिल जाए, यही मेरी आपसे विनती एवं निवेदन है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप मेरे चितरंगी विधानसभा में आए, हम बहनों को इतना सम्मान दिया और आप राखी का 250 और बढ़ा के हम लोगों को जो सौगात दिया हमारी बहनों को, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगी। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, नगर परिषद बनाने के लिए आपको बहुत 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 बधाई हो, धन्यवाद। और धन्यवाद मंत्री महोदया। और अब कुछ हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों प्रतीकात्मक तौर पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए प्रीति देवी यादव टेंट हाउस के काम के लिए 3 लाख रुपए की राशि 3 लाख रुपए की राशि प्रीति देवी यादव को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। इसी तरह मुर्गी हैचरी पुलेट ब्रीडर एवं फीड फार्म योजना के अंतर्गत जो CSR फंडेड प्रोजेक्ट है, श्रीमती इंती देवी अध्यक्ष, श्रीमती देवी सिंह सचिव, 9 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि
सामुदायिक निवेश निधि संकुल स्तरीय संगठन श्रीमती सूरजमती सेन अध्यक्ष, श्रीमती सीता देवी साकेत सचिव 86 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। रिवॉल्विंग फंड आरएफ, इस योजना के अंतर्गत राजवंती साकेत लक्ष्मी स्व सहायता समूह इन्हें 20,000 रुपए की राशि आजीविका बढ़ाने हेतु प्रदान की जा रही है। लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र सुषमा सिंह, सुखवरिया देवी, धर्मेंद्र सिंह इन्हें प्रदान किया जा रहा है और आपकी जोरदार तालियां हितग्राहियों को लाभान्वित होने के लिए। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने जब से कार्यभार संभाला है तब से निरंतर विकास की कई योजनाएं लागू हुई हैं, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए, आत्मिक अनुबंध करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। सिंगरौली के खास करके चितरंगी विधानसभा के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री डॉक्टर मिश्रा जी, हमारी मंत्रिमंडल की साथी श्रीमती राधा सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं हमारे नेताओं का। माननीय विधायक राम निवास साहा जी, आपका भी अभिनंदन है। राजेंद्र मेश्राम जी, आपका अभिनंदन है। विश्वामित्र पाठक जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता कांत देव सिंह, आपका भी प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपका अभिनंदन है। राम लल्लू वैश्य जी, पूर्व विधायक, आपका भी अभिनंदन है। सुभाष वर्मा जी, पूर्व विधायक। अमर सिंह जी, पूर्व विधायक। राम सुरिमन गुप्ता जी, पूर्व विधायक, आपका भी स्वागत है। और राम सुरिमन जी तो पूर्व विधायक ने जिलाध्यक्ष हमारे हैं। देवेश पांडे जी, अध्यक्ष नगरपालिका। दिलीप साहा जी, राजकुमार दुबे जी, मंच पर बैठे सभी भाई बहन, सभी आमंत्रित अतिथिगण, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको भी बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज यहाँ चितरंगी के कार्यक्रम में जब मैं आया हूँ तो ये अलग अलग भूमि पूजन, लोकार्पण, ये कार्यक्रम तो होते रहते हैं, इसमें हम आते रहते हैं, लेकिन आज तो आपसे शुद्ध बहनों से मिलने के लिए, बहनों का प्यार पाने के लिए आपको प्रणाम करने आया हूँ, रक्षाबंधन की शुरुआत के लिए। कितना सुंदर पर्वतीय अपना सिंगरौली का ये जिला और जिले की विशेषता है। भले ही अपने जीवन के दुनिया में कैसे भी माहौल हो, लेकिन आपके चेहरे का आनंद बता रहा है कि सच में आज आपको भी आनंद आ गया और मुझे भी आनंद आ गया। आपको प्रणाम कर रहा हूं। त्योहार हमारे लिए, लोग कहते हैं 12 महीना और 13 त्योहार। हमारी संस्कृति में त्योहार आधारित संस्कृति है, इसलिए हमारे देवी देवताओं का भी जयंती मनाते हैं। जो जन्मा है उसको जाना है, लेकिन जाने का कोई महत्व नहीं। हमारे आने के बाद हमारे हाथों से कितना अच्छा काम हो जाए, हमारा जीवन हमारे पुण्य कर्मों से मानव जीवन को धन्य करे। इसलिए देवता भी इस पृथ्वी लोक पे आने के लिए तरसते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और एक के बाद एक यह हमारी 6 ऋतुएं, 12 महीने, सारे त्योहार, और सारे त्योहार में लगातार एक के बाद एक त्योहारों की भी श्रृंखला देखो आप, क्या त्योहार है। हमारा अपना एक एक त्योहार
क्या मकर संक्रांति तिल तिल करके दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो मकर संक्रांति हमारी सरकार बनने के बाद हमने धूमधाम से बहनों के लिए मकर संक्रांति का आनंद लिया। यह हमारी परंपरा है। दूसरा त्योहार हमने गुड़ी पड़वा का मनाया, जो नया साल 1 जनवरी का होता है। यह सरकारी कैलेंडर के लिए हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में नया साल हमारा गुड़ी पड़वा पे प्रारंभ होता है। फसल चक्र में 2 प्रकार के फसल का अलग अलग टाइम आता है। मार्च के महीने में, अप्रैल के पहले सप्ताह में 10-5 दिन आगे या पीछे हमारा जब ऋतु बदलती है, तब हमारा नया साल प्रारंभ होता है। इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई, हमने धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई। अरे गुरु का अर्थ ही कैसा है? गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना है। गु से अंधेरा और रू से प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। हमारी अपनी संस्कृति में हमारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं हम। दुनिया में कई देश हैं जो धनी हैं, ताकतवर हैं और ताकतवर होना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे पे कब्जा करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं। भारत के लोग ऐसे नहीं हैं। भारत के लोगों ने सपना देखा है कि भारत विश्व गुरु बने, हजारों हजार साल से दुनिया के अंदर मानवता की शिक्षा दे, जियो और जीने दो का एहसास कराए। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सबको लेके चलने का भाव एकमात्र किसी संस्कृति में है तो वो भारतीय संस्कृति में है। इसलिए हमारे कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने तो सबके लिए सुख की कामना की है, इसलिए प्रत्येक त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। क्या होली पे आनंद आता है? क्या कोई निकल जाए सड़क से, कलर का एक थपका उसके ऊपर जो फेंकते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी के सारे दुख भूल जाए और आनंद में डूब जाए। इसका नाम होली है। यह हमारी संस्कृति सिखाती है। और क्या होली और क्या दिवाली, हमारे लिए गरीब से गरीब आदमी घर के बाहर एक दीपक लगा करके इस अंधेरेमय संसार में उज्जवल प्रकाश की कामना करता है, जीवन में अच्छाई की कामना करता है, सबको लेके चलने का संकल्प लेता है। और त्योहार तो बहुत है, लेकिन ये सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है, ये सावन का महीना जैसे ही चालू होता है तो हमारी बहनों के अपने खुद के अंदर और भाइयों के लिए परिवार में एक अलग ऋतु छा जाती है, एक अलग ही आनंद आता है। कैसे राखी आए और बच्चों सहित पूरा परिवार आनंद में डूब जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार इतना पवित्र त्योहार कि सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो रक्षाबंधन का त्योहार हमारा राजा है। बहनों के माध्यम से 2 धागे बंधना कलाई पे। परिवार में माता पिता का अपने संतान पे अलग प्रेम होता है, लेकिन माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रेम अगर भाई पे कोई लुटाता है तो बहन ही लुटाती है। बहन के माध्यम से उनकी जिंदगी धन्य होती है। यह हमारी परंपरा है। भाई की शादी भले हो जाए, भाभी घर में आ जाए, लेकिन बहन की आत्मा हमारे साथ लगी रहती है। भांजे भांजी के प्यार में वो अपने बच्चे भी भूल जाती है। यह हमारी संस्कृति है, इसका आनंद है। बहनों के लिए हमारी संस्कृति का कितना प्रेम है। एक परिवार की नहीं, बहन दोनों परिवार की जवाबदारी लेती है। जहां हमारा परिवार छोड़ती है, दूसरे परिवार में जाती बहन वहां भी ध्यान रखती है, यहां भी ध्यान रखती है। और हमारी संस्कृति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने बहुत सारे फोटो लगाए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी सरकार दिल्ली में बनी है।
और ऐसी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में आह्वान किया था कि हाँ हमारी प्रदेश में सरकार बनाइए, मैं इस सरकार को डबल इंजन की तरह ले जाऊंगा। इसलिए एक नारा लगा था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जोरदार आशीर्वाद दीजिए हमारी उस सरकार को जिसने सरकार बनाने के समय घोषणा की कि हमारी बहनों के साथ आशीर्वाद लेके हम सरकार बनाएंगे। लाडली बहनों के लिए 1,39,00,000, बाप रे बाप, कोई कम होती है क्या? बहनों ने आशीर्वाद दिया तो छप्पर फाड़ के सरकार बनी। आपको सबको धन्यवाद देता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। और जैसे आशीर्वाद मिला, कांग्रेस और उनके साथ वाले की हवा खराब। लाडली बहनों के लिए वो लगातार बोलते रहिए ये बंद हो जाएगी योजना, ये चलाएंगे नहीं, केवल चुनाव के लिए आए। अरे तुम बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, हमारी योजना चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, बहनों के खाते में पैसे आते रहेंगे। अभी आपके सामने ही हमने कहा था कि 1250 तो देंगे, लेकिन इस बार रक्षाबंधन में और 4 चांद लगेंगे। हमने कहा 1250 तो है ही, लेकिन 250 रुपए और भी मिलेंगे। 250 रुपए प्रत्येक बहन के खाते में आने वाले हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे पैसे कहां से लाओगे, लुटाओगे, लुटाओगे। हमने कहा तुम तो मर्जी आज जो बोलते रहो, ये हमारी बहनें हैं। पूरी सरकार भी देना पड़े तो बहनों के लिए हमारे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। हमारी बहनों की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे बहनों की सशक्तिकरण के लिए, अरे 250 रुपए से अगर बहन के हाथ में 10 तारीख को चले जाएंगे तो गरीब से गरीब बहन भी आनंद से रक्षाबंधन मनाएगी। कोई मिठाई लाएगी, कोई राखी लाएगी, कोई आनंद से धूमधाम के अपने भाई के पास जाएगी। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बजाओ ताली तो दिल खोल के बजाओ, मालूम पड़ जाए। और खाली इतना ही नहीं, हमने तो कहा कि उज्ज्वला गैस में भी जिन बहनों को कनेक्शन मिला, एक बार फिर मोदी जी का अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, जिन्होंने गरीब से गरीब आदमी के घर में भी बहनों को चूल्हे फूकने में जो आंखें खराब होती थी उससे मुक्ति दिला करके सबको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया। और गैस की टंकी महंगी पड़ती थी तो हमारी सरकार ने 450 रुपया प्रति बहन के लिए आश्वासन दिया है। आप अपने बच्चों का भरण पोषण करें, पूरे परिवार में गैस का चूल्हा जलाए। 450 रुपया प्रति गैस की टंकी सरकार आपका पैसा भरेगी, यह हमारी सरकार ने तय किया है। और केवल उज्ज्वला नहीं, लाडली बहनों ने भी, जिनके नाम से गैस का कनेक्शन था, जिस दिन पंजीयन हुआ है तो ऐसी बहनें दोनों प्रकार की, उनके लिए भी 450 रुपया प्रति टंकी सरकार पूरा पैसा देगी। अरे हमारी बहनों के जीवन में अगर हम मदद करते हैं तो गलत क्या है? अभी तो और आगे हमने कहा है कि ये जैसे हम धीरे धीरे सरकार बढ़ाते जाएंगे, सारे सिंगरौली, सीधी, रीवा, पन्ना सब दूर उद्योग लगा रहे हैं। और उद्योगों में भी हमारे लिए शर्त अधिकारियों से कहा है कि हमारे उद्योग रोजगार आधारित होना चाहिए। बहनों को भी कारखाने में काम करने की जगह होना चाहिए। अरे 2 पैसे उनके घर में आएंगे तो वो इज्जत से घर को चलाएगी। अभी खाली खेती से काम नहीं चलता है, खेती के अलावा भी आमदनी होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार के रहते
अगर हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए तो गलत क्या है। मैं आज आपने चितरंगी नगर पंचायत बनाने का धन्यवाद दिया है, जोरदार ताली बजाओ। आपकी नगर पंचायत चितरंगी बनाने की घोषणा की गई थी, आज वो बना दी गई है। जो जो बातें हमारी सरकार में संकल्प पत्र के माध्यम से कही थी, एक एक घोषणा का पालन किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है, अभी यहाँ पे हवाई पट्टी पे आपने कहा कि इस एयरपोर्ट पे हवाई जहाज चलाने के लिए अभी सप्ताह में एक दिन चल रहा है, आने जाने के साधन नहीं है और जल्दी जाना है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो हमने कहा आज के बाद सप्ताह में 3 दिन हवाई जहाज चलाने की आज से घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़ी बात नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और उसको और बीमार ज्यादा हो जाए और कोई कारण से जबलपुर ले जाना है, भोपाल, दिल्ली, बंबई ले जाना है और गरीब आदमी है, कोई साधन नहीं है, तो हमारी सरकार ने तय किया है उसके लिए भी कलेक्टर और डॉक्टर अगर कहेंगे कि इसको हेलीकॉप्टर भेजो, हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अरे हेलीकॉप्टर बड़ा है कि व्यक्ति की जान बड़ी है? व्यक्ति की जान बचाना यह सरकार का काम है, हमारा काम है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारी सरकार ने कहा जो भी खर्चा है आयुष्मान कार्ड में उसका नाम होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा उसका, और व्यक्ति की जान बचाकर हम पहुंचाएंगे। यह हमारी सरकार ने तय किया है। बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड का हॉस्पिटल है, इसको 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने की भी हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। 15 करोड़ की राशि से 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। चितरंगी के अंदर जितने मजरे टोले हैं जहां बिजली नहीं है, वहां भी बिजली लगाने की घोषणा मैं यहीं से करता हूं। कोई मजरे टोले बिना बिजली के नहीं रहने वाले हैं। विद्युतीकरण के लिए CSR फंड से 50 करोड़ स्वीकृत करने की यहीं से घोषणा करता हूं। यह लाभ भी आपको मिलने वाला है। आपने माइनिंग कॉलेज चालू हुआ है, तो माइनिंग कॉलेज भी सिंगरौली के अंदर बनाने की घोषणा करता हूं, ताकि खदान आधारित पढ़ाई आपके यहां बच्चे पढ़े और उनको रोजगार मिले। अभिनंदन करो जोरदार सरकार के इस निर्णय का, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी मिलेगी, तुरंत काम धंधा मिलेगा। आज तो समय कम है, मुझे बार बार पर्ची आ रही है, मौसम बहुत खराब है। मैंने कोशिश की थी, जो वादा किया कि चितरंगी आऊंगा, हेलीकॉप्टर चलाने वाले ने 4 बार कहा साहब मौसम बहुत खराब है, हम नहीं जा सकते। हमने कहा कुछ भी हो जाए, बहनों के बीच राखी बंधाने जा रहा हूं, भगवान भी आशीर्वाद देंगे, कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि और अगले अवसर पर आकर के आप बहन जी कुछ कह रही है, जो आप कहोगी मंत्री बनाया आपका और 5 साल के लिए मंत्री बने, जो आप मांगोगी सब कुछ मिलेगा। जोरदार ताली बजा हमारी मंत्री जी के लिए। आपने कहा तहसील, कॉलेज, बहन जी आपको मंत्री बनाया है, जो आप मांगोगी सब मिलेंगे। हमारे लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। सिंगरौली जिला विकास की बहुत संभावना है, लेकिन आप चिंता मत करना, आपका भाई जब आप बुलाओगे सबसे पहले कहीं आएगा। जैसे आज हमने शुरुआत की है लाडली बहना की, तो सबसे पहले बॉर्डर के सिंगरौली जिले से कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे भाई बहन दूर भी है तो क्या है, ये तो हमारे ही, इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बार बार पास पास में तो जाना होता है,
लेकिन ऐसे दूरस्थ अंचल में भी विकास के कोई मामले में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। मेरी अपनी ओर से यहाँ बैठे मंच पे सभी माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच, पंच 10 तारीख तक लगातार ये कार्यक्रम चलाना है और 10 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ 25,000 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसी कार्यक्रम में हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन के दरमियान झटके के साथ 25,000 जगह बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे ताकि रक्षाबंधन के 10 दिन पहले वो अपने पैसे का उपयोग कर सके। ये सरकार का निर्णय है। आज तो जितनी बहनों से प्यार मिला है, हाथ अपने लोग कहते सीधे हाथ में बंधाओ, मैं कहता भगवान ने 2 हाथ दिए और हजारों बहनें दिए, तो एक हाथ में कब तक बांधेगी? हमने कहा दूसरा ही बांधो, कोई काट के थोड़ी फेंकेंगे, हाथ तो अपने ही हैं। बहनों का प्यार मिलना चाहिए, इसलिए आप सबने प्यार दिया, प्रेम दिया, आपको प्रणाम करता हूं और ये मान के चलता हूं इतनी बड़ी राखी, अरे जोरदार ताली बजाओ, क्या राखी लाए आप अपनी रक्षाबंधन के दिन जब सगे अपने भाई को राखी बांधोगी, तिलक लगाओगी, तो मैं समझ लूंगा उधर तिलक लगा कि मुझे तिलक लग गया, ये प्रेम आपका मिल गया, मैं एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये प्रेम आपका बना रहे। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वे आभार पाती माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें और मैं प्रीता कुमारी गुर्जर और पूर्णिमा गुर्जर से निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त करने के लिए डायस पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री एवं हमारे लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी, आपका अभिनंदन है, बार बार वंदन है। मध्य प्रदेश की धरती कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम है, जिसकी आप बिना रुके बिना थके निरंतर सेवा कर रहे हैं।